सर जे मार्टिन की बुक ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर और डांस ऑफ द ड्रैगन पर 2 हॉलीवुड सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन इन सीरीज में गेम ऑफ थ्रोन्स एंड डांस ऑफ ड्रैगन के ओरिजिन की स्टोरी को नहीं बताया गया। आज इस वीडियो में हम जे मार्टिन के फैंटेसी वर्ल्ड की ओरिजिन स्टोरी को जानेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में टोटल 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसके ईस्ट में एसोस होता है और वेस्ट में वेस्टरोस। इन कॉन्टिनेंट्स के साउथ में सिथोरियन कॉन्टिनेंट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर सिर्फ आदमखोर लोग रहते हैं और कोई वहां पर कभी नहीं जाता। और इन कॉन्टिनेंट्स के सबसे ईस्ट में उल्थोस कॉन्टिनेंट होता है, जो एक बहुत बड़ा लैंडमास है और जिसके बारे में बुक में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। इन बुक्स की स्टोरी शुरू होती है 12,000 साल पहले और इस टाइम पीरियड को द डाउन एज कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में इंसान सिर्फ एसोस कॉन्टिनेंट में रहते थे, वो अभी वेस्टरोस में एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। इस टाइम पर वेस्टरोस में सिर्फ चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और कई सारे जायंट्स रहते थे। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और जायंट्स की हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं बताया गया है और ना ही इनके कोई ओरिजिन की स्टोरी दी गई है। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट काला जादू करते थे और डॉन एज में इनकी पॉपुलेशन वेस्टरोस में बहुत ज्यादा थी। ये चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट वेयरवुड ट्री में कुछ मिस्टीरियस फेसेस को बनाते थे और उन्हीं को अपना भगवान मानते थे, जिन्हें आगे चलकर ओल्ड गॉड्स भी कहा जाता था, जिनका रेफरेंस हमें कई बार गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज में भी देखने को मिला है। बेसिकली यहाँ पर स्टार्क्स फर्स्ट मैन कहलाते थे और वो ओल्ड गॉड्स को अपना भगवान मानते थे, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद अगर डॉन एज में एसोस कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर जो वेस्ट में इंसानों के ट्राइब्स थे और जो ईस्ट में इंसान रहते थे, उनके बीच में एक वॉर होता है, जिनमें वेस्ट एसोस में रह रहे इंसान हार जाते हैं और वो धीरे धीरे वेस्टरोस में आने लगते हैं। इस टाइम पर वेस्टरोस और एसोस कॉन्टिनेंट एक लैंडमास से जुड़े हुए थे, जिसे आर्म ऑफ डॉन कहा जाता है। यह बेसिकली एक सकरा रास्ता होता है जो वेस्टरोस और डॉन को जोड़ता था, लेकिन बाद में एक लड़ाई के दौरान चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने इस रास्ते को तोड़ दिया था, जिसके बाद वेस्टरोस एक अलग आइलैंड बन जाता है। इसके बाद फर्स्ट मैन की पॉपुलेशन जब वेस्टरोस में बढ़ जाती है, तब वो वेयरवुड ट्रीज को काटने लग जाते हैं, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट अपना भगवान मानते थे और इनके फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी यही थी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फर्स्ट मैन के पास कई सारे ब्रॉन्ज से बने हथियार होते हैं, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के पास उनका ब्लैक मैजिक होता है, जो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। यही वजह थी कि वो हर बार फर्स्ट मैन से हार जाते थे। इसके बाद एक बैटल के दौरान सभी चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट मिलकर आर्म ऑफ ड्रोन को उड़ा देते हैं, जिससे वेस्टरोस एक अलग आइलैंड बन जाता है और बाकी फर्स्ट मैन का वेस्टरोस में आना बंद हो जाता है। लेकिन चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को पता था कि वो फर्स्ट मैन से जंग नहीं जीत सकते, इसलिए वो उनके साथ पीस कर लेते हैं। इसके अगले 2000 सालों तक वो लोग मिलकर रहते हैं और वेस्टरोस को डेवलप करने लग जाते हैं। इन्हीं टाइम में फर्स्ट मैन भी वेयरवुड ट्री को अपना भगवान मानने लग जाते हैं और वेस्टरोस में ये अगले 2000 साल काफी पीसफुल बीतते हैं। इसके बाद फर्स्ट मैन वेस्टरोस में अलग अलग जगहों पर अपने गांव बनाने लग जाते हैं और आगे चलकर धीरे धीरे यही गांव उनकी रिल्म बन जाती हैं। इसके बाद वो लोग ओल्ड टाउन के शहर को बसाते हैं और अगले कुछ सालों बाद वो लोग वेस्टरोस की नेक के इलाके में सबसे पहला कासल बनाते हैं, जिसका नाम होता है मोट कॉलिन, और ये वेस्टरोस की हिस्ट्री में सबसे पुराना किला था। इन 2000 सालों में एक और मेजर डिफरेंस हो जाता है। जो फर्स्ट मैन होते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है और जो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट थे उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे नॉर्थ की ओर जाने लगते हैं और वेस्टरोस के मोस्ट ऑफ द पार्ट पर फर्स्ट मैन का कब्जा हो जाता है और इसी के साथ डॉन एज खत्म होता है। इसके अगले टाइम पीरियड को एज ऑफ हीरोज बुलाया जाता है और यह टाइम पीरियड 10,000 BC से 8,000 BC तक रहता है। इस टाइम पीरियड की कई सारी शॉर्ट स्टोरीज के रेफरेंसेस हमें वेब सीरीज में देखने को मिले थे और इस एज में चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन के रिश्ते काफी अच्छे हो जाते हैं और इसी एज में फर्स्ट मैन ये ऑब्जर्व करते हैं कि वेयरवुड ट्री, जिनको चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट अपना भगवान मानते हैं, ये ट्रीज चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को कई सारी पावर्स देते हैं, जिसके बाद फर्स्ट मैन भी इन ट्रीज में बिलीव करने लग जाता है और वो भी वेयरवुड ट्रीज को अपना भगवान मानने लगते हैं। इसी एज में फर्स्ट मैन के किंगडम भी बनना शुरू हो गए थे। इसी टाइम पीरियड में नॉर्थ में विंटरफेल को बनाया गया और इसी एज के दौरान स्ट्रॉमलैंड में स्ट्रॉमैंड का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और इसी टाइम पर हाउस गार्डनर ने हाई गार्डन का महल बनवाया था
इस एज के स्टार्टिंग के सालों में वेस्ट्रोस में सब कुछ पीसफुल चल रहा था और टाइम बढ़ने के साथ साथ चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन ये पीसफुल टाइम ज्यादा सालों तक नहीं चला। इस एज में जो नॉर्थ का इलाका था वहां से कई सारे मरे हुए लोग चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन के इलाकों में आने लगते हैं और उन पर हमले करने लगते हैं। इन्हीं मरे हुए लोगों को फर्स्ट मैन और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट व्हाइट वॉकर्स कहकर बुलाते हैं। एक्चुअली में व्हाइट वॉकर्स को चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने ही बनाया था। उन्होंने इनका क्रिएशन तब किया जब वो लोग डाउन एज में फर्स्ट मैन को हरा नहीं पा रहे थे और उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही थी। तब वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करते हैं और इन व्हाइट वॉकर्स को बना देते हैं। लेकिन ये व्हाइट वॉकर्स चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट का ऑर्डर ओबे नहीं करते और वो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट पर ही हमला करने लगते हैं। शुरुआत में इनकी संख्या कम होती है लेकिन एज ऑफ हीरोज में इनकी संख्या बढ़ जाती है और इनके हमले फर्स्ट मैन और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट पर ज्यादा हो जाते हैं। स्टार्टिंग के कई वॉर्स में फर्स्ट मैन और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट व्हाइट वॉकर्स को मार ही नहीं पाते थे। कोई भी हथियार व्हाइट वॉकर्स पर काम नहीं करता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे बहुत सारे फर्स्ट मैन और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट मारे जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग व्हाइट वॉकर्स बन जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वेस्ट्रोस में एक बहुत लंबा विंटर आ जाता है जिसमें कई सालों तक सनराइज ही नहीं होता, जिसके बाद इन सालों के टाइम पीरियड को दी लॉन्ग नाइट कहकर बुलाया जाता है। ये लॉन्ग नाइट 100 से 500 साल के बीच में चली थी और इसी लॉन्ग नाइट के दौरान चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन पहली बार एक व्हाइट वॉकर को मारते हैं। एक्सीडेंटली एक फर्स्ट मैन पर कोई हथियार ना होने की वजह से वो उसके पास पड़े हुए एक ड्रैगन स्टोन को उठाता है और उससे एक व्हाइट वॉकर पर हमला करता है, जिससे वो व्हाइट वॉकर मर जाता है। जिसके बाद उन लोगों को रियलाइज होता है कि व्हाइट वॉकर को सिर्फ ड्रैगन स्टोन से मारा जा सकता है। जिसके बाद आगे चलकर कई सारी डिसाइसिव बैटल्स होती हैं और धीरे धीरे फर्स्ट मैन व्हाइट वॉकर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें नॉर्थ की तरफ भगाने लगते हैं। इन सब वॉर्स में वेस्ट्रोस में एक हीरो का बहुत बड़ा हाथ होता है जिसका नाम होता है अज़ोर अहाई, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे और आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, टेक केयर।